नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया में ड्रग अब्यूज़ के बारे में, किस तरीके से ड्रग अब्यूज़ इंडिया में बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में किस तरीके से ये प्रॉब्लम हम टैकल कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ जैसे फिलीपींस, USA, उन्होंने क्या नीतियाँ अपनाई, उनका क्या एक्सपीरियंस था, उससे क्या सीख सकते हैं यहाँ पे, वो भी डिस्कस करेंगे। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। लेट्स स्टार्ट। और वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज भी आते हैं इन सब एग्जाम्स के लिए। इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं और आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। अब देखो, ड्रग एब्यूज इन इंडिया को डिस्कस करने से पहले इंटरनेशनल और नेशनल जो भी इवेंट्स हुए हैं ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, वो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है संयुक्त राष्ट्र का इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग फ्यूचर जनरेशन को ड्रग एब्यूज़ के बारे में बता सकते हैं, उनको उससे बचा सकते हैं। और साथ ही साथ जो ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब यहाँ पे ड्रग लाया जाता है, और जिस दिन आपने मुझसे नशा करा हुआ देख लिया ना, इंजेक्शन लगाता था, इंजेक्शन आउट हो गया, इस बेसिक हो गया। आया तो पैसे कमा नहीं पाया, इस टेंशन में मैंने ड्रग्स यूज किया। इंसान की आत्मा मरने के बाद नो फ्यूचर, आई एम लास्ट स्टेज, गॉड इज नॉट गिव मी डाई। बहुत दुखी हो चुका हूँ मैं जमुना में भी कूद गया और बस अड्डे नहीं है, जाली लगा हुआ है, उसके ऊपर से भी कूद गया, फिर भी मैं नहीं मरा। He would get up, maybe he's in the park in the night or under a flyover. He would get up and get his hands on it. First sort of junk dealer he comes across or reaches, he sells his stuff, gets whatever little money he can, and goes and buys his first fix for the morning. इसमें हाँ, कोई बात नहीं, और पीछे छाप कर थोड़ा। Kind of support that they are to each other. It's amazing. Other than sharing drugs, they share everything. They're a written off population. They're a totally written off population. Yeah. So it doesn't matter to anyone whether they're dying or not. Yeah. So you actually sometimes in your mind think, should I really help this man to treat tuberculosis? Or let him die? Because he's going to die anyway. You know? I mean, you get that thought sometimes because I think it's part of the frustration that you sort of live with. And it's always a challenge. It's always a challenge. I mean, every day is a challenge. सिलाई का काम करता था, सिलाई का कारीगर हूँ मैं, पैंट शर्ट सिलता था, तो उस हिसाब से पैसे कमाता था। जब मुझे नशा लग गया तो वो काम भी छूट गया मेरा। फिर मैं रिक्शा भी चलाया, उल्टे सीधे काम भी किए। मेरी गारमेंट्स की फैक्ट्री थी एक्सपोर्ट की 1977-78 में, जिस पीरियड में बाढ़ आई थी उस टाइम से लग गई है। वो फैक्ट्री भी बर्बाद कर दी, यहाँ पे एक मकान था वो भी बेच दिया, 2 ऑटो थी मेरी वो भी, सब कुछ मतलब बिगड़ गया, फैमिली पूरा परिवार बिगड़ गया। गलत काम ये होता था कि चोरी कर लिया या फिर कहीं जेब तलाशी पे चला गया। तो धीरे धीरे फिर समझ में ये आया कि ये छोड़ो, गलत काम कर नहीं सकते, कोई गलत जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी में कभी रहे नहीं, ना ऐसे कोई दोस्त, तो छोड़ दिया। छोड़ने पे तो दर्द होता है और बहुत मुसीबत होती है, आँख से आंसू आते हैं, पिंडलियों में दर्द होते हैं, ये अब ये हाथ में, मतलब इंसान फिर वो काम नहीं कर पाता। तकलीफ मत पूछिए सर, तकलीफ क्या क्या होता है,
एक नहीं होती, बहुत होती है। कुछ कर नहीं सकते, आँख से पानी आता है, नाक से पानी आता है, पैरों में, होल बॉडी में बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, ताकत नहीं लगती बिल्कुल भी, स्नीजिंग बहुत होती है, छींक आती है बहुत। मैं यहाँ से कम से कम 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये नशा मुक्ति केंद्र की वजह से नशा करता था मैं, नशा तो नशा यहाँ से छोड़ दिया है। टेबलेट वगैरह लेता हूँ, टेबलेट वगैरह की उससे छूट गया है। बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये जो दवाई है ये उसको रिकवर कर देती है। वो तकलीफ़ जो होती है हमें, इसके बाद में वो नहीं होती। तो अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में है, अपने आप को आप मजबूती के साथ कर सकते हैं तो छोड़ देंगे इस दवाई के थ्रू, बगैर दवाई के। अब तो मुझे सही लगता है, अब तो मैं काम कर रहा हूँ, अपना 2 पैसे भी कमा रहा हूँ, फैमिली में भी दे रहा हूँ, परिवार भी खुश है, खुद भी खुश हैं। अब मैंने छोड़ रखा है तो मैं रिक्शा भी चलाता हूँ, दिहाड़ी पे भी जाता हूँ, सड़क भी खोदता हूँ, मतलब हर काम कर लेता हूँ मैं। बहुत मुश्किल है छोड़ना, बल्कि छोड़ना आसान है, छोड़े रखना बहुत मुश्किल है। वो जो पीरियड है ना, वो एक एक दिन, एक एक साल से गुजरता है, कहीं मन नहीं लगता किसी काम में, तो छोड़े रखना बहुत मुश्किल है।